ईरान इजराइल अमेरिका जंग के कारण मुंबई, पुणे, नागपुर, संभाजी नगर और जालना समेत कई शहरों में एलपीजी संकट बढ़ता ही जा रहा है। भले ही सीएम फडणवीस कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं, लेकिन कई शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर पाने के लिए लोगों को 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। दरअसल जब से एलपीजी संकट को लेकर खबरें सामने आई हैं, तब से ही सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ गई है, जिससे चलते आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बड़े बड़े होटलों में भी चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है। मुंबई में तो छोटे मोटे नाश्ते के स्टॉल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि सरकार कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा रही है। वहीं एलपीजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के चलते ऑटो चालकों के दैनिक कमाई पर असर पड़ा है, जिससे वो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गैस की कमी के चलते उन्हें लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। नागपुर में एलपीजी हासिल करने का वेटिंग पीरियड 7 दिन तक पहुंच गया है। वहीं कमर्शियल सप्लाई रुकने के कारण कई होटल बंद हो गए हैं। गैस की कालाबाजारी की वजह से हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जगहों पर चोरी होने लगी है। दरअसल जालना जिले में एक गैस एजेंसी के गोदाम से 110 सिलेंडर चोरी किए गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 5 लाख की कीमत से अधिक के सिलेंडर चोरी हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में नासिक के सातपुर इलाके में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया गया है। प्रशासन की तरफ से 447 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एनआईसी के कार्यालय के सामने एक बंद पड़े वाहन से सिलेंडर जब्त किए गए। ये कार्रवाई जिला आपूर्ति विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। जब्त किए गए 447 एलपीजी सिलेंडर में से 158 भरे हुए हैं और 289 खाली सिलेंडर शामिल हैं। इस मामले में एक गैस एजेंसी के मालिक सहित 8 व्यक्तियों के खिलाफ सातपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। वहीं महाराष्ट्र में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर बड़े आंकड़े सामने आए हैं। राज्य भर में चलाए गए अभियान में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सिलेंडरों की जांच की गई और बड़ी मात्रा में जब्ती हुई है। दरअसल राज्य सरकार ने जिला स्तर पर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की समितियां गठित की थी, जिन्होंने 2129 छापे मारे और 1208 सिलेंडर के साथ 33,66,411 रुपए का सामान जब्त किया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में 23 केस दर्ज किए गए हैं और 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। कल 16 मार्च 2026 की शाम को जिलाधिकारी कार्यालय नासिक और नासिक पुलिस के माध्यम से संयुक्त कार्रवाई की गई है। उसमें सप्लाई इंस्पेक्टर के एफआईआर दिया है। उनके हिसाब से कुछ घरेलू गैस सिलेंडर उनकी कालाबाजारी हो रही थी। उस हिसाब से हमने वहाँ पे रेड किया है, संयुक्त रेड। उसमें 168 सिलेंडर भरे हुए थे और 300 के करीब सिलेंडर खाली पाए गए हैं और 7 गाड़ियाँ और 7 आरोपी जो कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू है। किन किन गाड़ियों का इस्तेमाल होता है? आइशर थे, ट्रक थे उसमें, और जो छोटा हाथी बोलते हैं वो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी आरोपी से पूछताछ शुरू है। अगर आवश्यकता लगे तो उनमें आगे की कार्रवाई अटक की जाएगी।